हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इंग्लिश के लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग के मन में टेंशन रहता है कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। जैसे इसमें क्या है कि बहुत सारे जैसे बिहार बोर्ड जो है ना, उसमें इंग्लिश के लिए 90% जो बच्चे होते हैं उसको इंग्लिश बहुत कमज़ोर रहती है, वीक रहता है। तो उसको मजबूत कैसे करें? क्या हम लोग बिहार बोर्ड का बच्चा क्या स्ट्रॉन्ग इंग्लिश नहीं कर सकता? क्या कर सकता है, लेकिन उसके लिए किसी बुक को फॉलो करना होगा। इसी के बारे में इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि मैं नीतू मैम के बारे में बताने वाला हूं और आपका प्रशांत सोलंकी जो आरजी विक्रमजीत प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं दिल्ली में, मुखर्जी नगर। तो जी हाँ दोस्तों, तो इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोग अगर इंग्लिश की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मन लगन से अगर कोई भी सब्जेक्ट देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि अगर इंग्लिश मीडियम की अगर बात करेंगे तो उन लोग का जो इंग्लिश मीडियम है ना, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चे को मैथ वीक रहता है, बहुत ज़्यादा वीक रहता है। जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं उन लोग को बहुत वीक रहता है इंग्लिश। इसलिए हम बताना चाहेंगे कि अगर इंग्लिश को अगर आपको कवर करना है, पढ़ना है, सीखना है, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो कहीं भी इंग्लिश की डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप देखिएगा गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो गया, तो आपको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर नहीं कर पाइएगा इंग्लिश तो आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। क्योंकि अगर बात करेंगे तो इंग्लिश में मैं बुक के बारे में रिव्यू करने वाला हूँ, लेकिन आप लोग को इस वीडियो को डिटेल्स बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर डिटेल्स नहीं बताएंगे तो इससे क्या होगी कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, मेरा कहना है कि अगर वीडियो बना रहे हैं तो उसका पर्पस है ज्ञान देना। किसी को ज्ञान देना अच्छी बात है, लेकिन किसी को गलत रास्ते पे ले जाना बहुत बुरी बात है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसी के बारे में आप लोग को दोस्तों बताने वाला हूं कि इंग्लिश में ऐसी कौन सी बुक पढ़ें जिससे हमको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप बात करेंगे कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बिगिनर है, स्पोकन इंग्लिश मजबूत करना है तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। स्पोकन की इंग्लिश का नीतू मैम के आता है, नीतू मैम, नीतू सिंह, बाय नीतू सिंह। तो यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट पर, अमेजॉन पर मिल जाएगा और आप नज़दीकी की दुकान पर खोजिएगा तो मिल जाएगा। ये अपडेटेड मेरे पास 2023 हैं कि अगर स्पोकन मजबूत है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम 2 से पहले आपको क्या करना है, एक बुक के बारे में बताने वाला हूं। वो बुक है ए वाला। आप देख सकते हैं कि जो 11 वर्ष से छात्र की पहली पसंद है और इस बुक को बहुत सारे लड़के ने पढ़ा है और रैंक 1 सीजीएल में रैंक 1 लाया है। क्यों लाया है? क्योंकि इस बुक की खासियत जो है, इसमें सारे कवर हैं। यानी कि अगर स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो अगर स्पोकन इंग्लिश आपको बेस्ट है तो आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे चीज़ दिए हुए हैं वो आप सोचते हैं। अगर आप इनका केडी पब्लिकेशन ऐप का नाम हो गया बाय नीतू सिंह, आप देख सकते हैं। तो आपको मेरा कहने का मतलब है कि आप सोच रहे होंगे कि दोनों बुक के बारे में क्यों बता रहा हूं। जैसे पहले इसको पढ़ना पड़ेगा। स्पोकन में आपको दिखाने वाला हूं कि अगर स्पोकन की बात करेंगे तो ये रंगीन पेज है, मतलब बता सकते कि मतलब इतना रंगीन पेज है, वो अच्छा क्वालिटी में दिया हुआ है। क्या कंटेंट ही बनाए हैं। अब चैप्टर्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी से चैप्टर के बारे में कंटेंट दिया हुआ है। आप देख कंटेंट यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, आपका फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, रूल फॉर मेकिंग फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसी तरीके से बड़ी सारे चैप्टर दिए हुए हैं, कई सारे चैप्टर दिए हुए हैं, जो कि टोटल जो चैप्टर हैं वो 42 हैं। अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने मैम क्या लिखे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। आप देख सकते हैं कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्या लिखे हैं मैम? लिखा है कि देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। बात समझ गए? तो यहाँ पे बात करेंगे कि अगर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर 5 भावेल्स, मतलब पूछ रहा है कि स्वर मतलब भावेल कै गो होता है, तो ए ई आई ओ यू 5 गो होता है। बात समझ गए? आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि ए सेंटेंस स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक वाक्य की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। जैसे अगर कोई आप सेंटेंस लिख रहे हैं तो जो उसमें जो एक वर्ड लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं, तो उसका जो पहला लेटर होगा वो बड़ा अक्षर होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओ जो लिखा हुआ है वो बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि अगर जब भी अगर इंग्लिश लिखते हैं तो वहाँ पे जो भी फर्स्ट लेटर होता है, लेटर मतलब अक्षर होता है, मतलब एक वर्ड मतलब अक्षर, जो यहाँ पे
ओ लिखा हुआ है ये अक्षर है, लेकिन अगर वंस लिखा हुआ है ये क्या है, शब्द है। शब्द है मतलब वर्ड है। लेकिन अगर बात करेंगे कि यहाँ पे कितना अच्छी सी बुक लिखा हुआ है, देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है कि देखिए जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैपिटल लेटर, यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल लेटर। नहीं तो कैपिटल लेटर मतलब बड़ा अक्षर, तो बड़ा अक्षर लिखते तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और स्मॉल लेटर लिखते तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे किया गया है कि आप देख सकते हैं कि देखिए साउंड अ हो गया, तो अ का साउंड कैसे आएगा, आप देखिए पूछना तो आस्क। तो आप देख सकते हैं कि तो बहुत अच्छी तरीके से इस बुक को डिजाइन किया गया है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो स्पोकन आपको कोई नहीं रोक सकता इस सीखने से। इसके बाद हम दूसरा बुक के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों इसके बाद आप लोग को दिखाने वाला हूं कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश कवर कर लेते हैं नीतू मैम का, तो कौन सी बुक पढ़ना चाहिए आगे, आप क्या पढ़े। तो आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो स्पोकन के बाद आपको ग्रामर पढ़ना होगा, वोकैबुलरी पढ़ना होगा, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना होगा। अगर सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, सीपीओ की बात करें, आपको अगर जीडी हो गया तो इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो इंग्लिश मीडियम की बच्चा है उसको इंग्लिश पढ़ना होता है। सीपीओ हो गया, मेंस हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर सीजीएल्स में बात करेंगे तो यहाँ पे 50 नंबर के आपको इंग्लिश होते हैं प्री में, और मेंस की बात करेंगे तो मेंस में आपका 145 नंबर का होता है। अगर इंग्लिश आप नहीं पढ़िएगा तो आपको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर कितना भी पढ़ लीजिएगा तो नहीं होने वाला, क्योंकि इंग्लिश अगर मजबूत नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के बारे में इसी बुक के बारे में आपको बताने वाला हूं, देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ चैप्टर दिए हुए हैं। चैप्टर देने के बाद आप देख सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। कितनी अच्छी से बुक से लिखे हुए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका बेसिक इंग्लिश हो गया, इसका इंग्लिश बेसिक ऑफ ग्रामर हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। इसी तरीका से बहुत अच्छी से डिटेल्स लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाने वाला हूँ कि इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको इस बुक को परचेज जरूर करना होगा। जैसे स्पोकन इंग्लिश हो गया, इनका कंप्लीट इंग्लिश रामबान बुक हो गया, और ये बुक भी आपको पढ़ना होगा। 11 वर्ष से जो भी टॉपर्स होते हैं, जो भी रैंकर होते हैं, इस बुक को एक बार जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि अगर रैंक 1 आपको लाना है तो इस बुक को जरूर पढ़ना होगा, क्योंकि इस बुक। इसके बाद देखिए दोस्तों कि अगर बहुत ज़्यादा ये पूछा गया है, और जितने भी टॉपर्स होते हैं इस बुक को फॉलो जरूर करते हैं, एक बार जरूर पढ़ते हैं। क्योंकि अगर मैंने एक टॉपर की वीडियो देखी थी तो वहाँ पे बताया गया था कि मतलब सब टीचर को अलग अलग कलेक्ट करके यहाँ पे हुआ है। जो बिगिनर होगा तो उसको बुक पढ़ेगा तो समझ में नहीं आएगा, तो दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए आप लोग परचेस कर सकते हैं इस बुक को, तो ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं चैप्टर्स में, आप देख सकते हैं कितने से सिर्फ मतलब आपको हर एक चैप्टर बाई चैप्टर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि वर्ब हो गया, बेसिक हो गया, तो बेसिक में देखिए कितनी अच्छी सी बुक्स लिखा गया है। वर्ब हो गया, तो इस बुक को जरूर फॉलो करना है, क्योंकि 11 साल तक पूछा गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।